हेलो दोस्तों, माय अनएक्सपेक्टेड वाइफ की एपिसोड 9 के साथ हाजिर हूँ। हमारे पिछले एपिसोड में हमने देखा था डॉक्टर क्वीन हे केवान के बेड में सो के उठती है, वो भी बिना कपड़ों के। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और वो कहती है ये नहीं हो सकता और बेड से उठ के जाने लगती है। तभी हे केवान भी उठ जाता है और डॉक्टर क्वीन को पकड़ के अपने नीचे कर लेता है। अब डॉक्टर क्वीन हे केवान के नीचे होती है। अब हे केवान कहता है कल रात तुम मेरे साथ बहुत रूखी थी और अब तुम सुबह होते ही अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के भाग रही हो। किवान की बात सुनकर डॉक्टर क्वीन थोड़ी देर के लिए शांत रहकर बोलती है मुझे जाने दो। हे किवान डॉक्टर क्वीन को रोककर कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और जूनियर भी तुम्हें पसंद करता है। तुम्हें ससुराल वालों से कोई परेशानी नहीं होगी और जितना पैसा तुम खर्च कर सकती हो उससे कई गुना ज़्यादा होगा अब तुम्हारे पास। शहर की सारी लड़कियां मुझसे शादी करने का सपना देखती हैं और यहाँ तुम मुझे प्लेग बीमारी की तरह अवॉइड कर रही हो। क्या तुम अलग दिखने के लिए जानबूझकर ऐसा कर रही हो? अब डॉक्टर क्वीन अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भागकर चली जाती है। अब वो अपना ड्रेस पहनकर बाहर आती है और उनके सामने हे केवान खड़ा होता है। हे केवान कहता है मैंने अभी तुमसे जो कुछ कहा मैं उस सब के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मैंने जब कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तब मैं सीरियस हो गया था। ये बात सुनकर डॉक्टर क्वीन वहाँ से जाने लगती है। तभी हे केवान डॉक्टर क्वीन का हाथ पकड़ लेता है। डॉक्टर क्वीन हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं छुड़ा पाती। हे केवान कहता है क्या मुझसे शादी करना इतना मुश्किल है? अब डॉक्टर क्वीन कहती है मैं कभी किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करूंगी जो मुझे ऐसी गंदी चालों में फंसाता है। मानती हूँ कि जब तुमने मुझे प्रपोज किया था तब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग्स आई थी, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? लेकिन अब सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अब दरवाज़ा खुलता है और जूनियर अंदर आता है। हे केवान कहता है आ गया सारी मुसीबत की जड़। अब डॉक्टर क्वीन अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से जाने लगती है और जूनियर को भी इग्नोर कर देती है। ये देखकर जूनियर गुस्से से हे केवान की तरफ देखता है। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं, मेरी गलती है। नहीं बाबा, नहीं मेरी गलती है यार। अब हम देखते हैं डॉक्टर क्वीन परेशान होकर हे केवान के घर से बाहर आ जाती है। अब हे केवान डॉक्टर क्वीन को रुकने को कहता है और भागकर उनके सामने आ जाता है। डॉक्टर क्वीन हे केवान के सामने से थोड़ा पीछे हट जाती हैं। अब हे केवान अपना कोट उतारकर डॉक्टर क्वीन को पहना देता है और कहता है हंगामा करना बंद करो, ठीक है? अब डॉक्टर क्वीन कहती है मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। हे केवान कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुम्हारी इस हालत में अकेले घर जाना ठीक नहीं होगा। डॉक्टर क्वीन रोते हुए कहती है तुम क्या सोचते हो हे केवान, मैं कौन हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के कारण मेरी ज़िंदगी और करियर को बर्बाद करने का हक रखते हो? और तुमने मुझे सिर्फ इसलिए ड्रग्स दिया क्योंकि मुझे तुम दोनों के करीब आने की कोई इच्छा नहीं थी। क्या तुमने कभी मेरे फीलिंग्स के बारे में सोचा? मैं तुम और तुम्हारे फैमिली से कोई रिलेशन रखना नहीं चाहता, प्लीज़ मुझसे दूर रहो। अब डॉक्टर क्वीन हे केवान की कोट भी फेंक देती है और हे केवान डॉक्टर क्वीन का हाथ पकड़कर उससे गले लगा लेता है और कहता है तुमसे किसने कहा है कि ये सब महज एक दिखावा था? क्या तुम मुझे ऐसा इंसान समझती हो जो हर रोज़ उस लड़की के साथ सोता है जिससे मैं देखता हूँ? क्या तुमने मुझे किसी दूसरी लड़की के साथ देखा है या कभी मैंने बाकी दुनिया के सामने ये अनाउंस किया है कि ये मेरी फियांसे है और मैं इससे शादी करने वाला हूँ? तुम वो अकेली इंसान हो जिसके साथ मैंने ऐसा बिहेव किया है। क्या तुम्हें मुझ पर अभी भी विश्वास नहीं है? और तुम चाहो तो हम इस पर फिर से बात कर सकते हैं। अब डॉक्टर क्वीन कहती है मैं बस अकेली रहना चाहती हूँ। क्या तुम्हारी कार मुझे आज के लिए उधार मिलेगी? अब डॉक्टर क्वीन कार लेकर वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर क्वीन हे केवान के घर से निकलकर एक फार्मेसी में जाती है। फार्मेसी से डॉक्टर क्वीन एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेकर खा जाती है और पिल्स के पैकेट को डस्टबिन में फेंक देती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर क्वीन हॉस्पिटल में आती है और वहाँ खड़े सभी लोग डॉक्टर क्वीन और हे केवान को लेकर बातें कर रहे होते हैं। डॉक्टर क्वीन रूम में आके कहती है मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बनाओ सावन। अब डॉक्टर क्वीन कहती है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो सावन? सावन कहती है नहीं नहीं। डॉक्टर क्वीन कहती है तो तुम ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो? अब सावन कहती है डॉक्टर क्वीन प्लीज़ शांत रहना, और डॉक्टर क्वीन को फ़ोन दे देती है और कप लेकर वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर क्वीन घबराकर फ़ोन चेक करती है तो उसमें खबरें होती हैं कि हे केवान की अफवाह वाली गर्लफ्रेंड को मेडिकल शॉप में कुछ गोली खाती हुई दिखाई दी और साथ में फ़ोटो एविडेंस भी होती है। ऐसी न्यूज़ देखकर डॉक्टर क्वीन परेशान होकर अपने सर पर हाथ रख लेती है। तभी सावन भी कॉफ़ी लेकर आ जाती है और कहती है मुझे विश्वास नहीं होता कि आप उस तरह की इंसान हैं। मुझे यकीन है कि आपके और प्रेसिडेंट के साथ उस तरह के रिलेशन नहीं होंगे, उन्होंने बस आपको गलत समझा। तभी डॉक्टर क्वीन के फ़ोन में डायरेक्टर का मैसेज आता है कि तुरंत मेरे ऑफिस में आओ। क्वीन मैसेज पढ़ के डॉक्टर क्वीन डायरेक्टर के रूम में चली जाती है और डायरेक्टर से कहती है आपने मुझे बुलाया डायरेक्टर? डायरेक्टर कहता है बैठ जाइए और कहता है मुझे आपकी निजी मामलों में दखल नहीं देना चाहिए।
लेकिन मैं ही वो इंसान था जो आपको यहाँ लाया था, इसलिए मैं इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मैंने आपके अच्छे एग्ज़ाम रिजल्ट के कारण सीनियर्स के पास आपके प्रमोशन की बात भेजी थी, लेकिन अब आपकी और हे क्योआन की खबर हॉस्पिटल के सीनियर्स तक भी पहुंच चुकी है और हॉस्पिटल की रेपुटेशन भी दांव पर लग गई है। अब डॉक्टर क्वीन कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए डॉक्टर हुआंग, मतलब डायरेक्टर का नाम होता है हुआंग। अब डायरेक्टर कहते हैं आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको खुद से माफ़ी मांगनी है। मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन इसलिए किया क्योंकि मैं आपके जैसे एक अच्छे डॉक्टर को खोना नहीं चाहता, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे इस तरह शर्मिंदा करोगी डॉक्टर क्वीन। अब डॉक्टर क्वीन कहती है मैं जानती हूँ कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है डॉक्टर हो, लेकिन मैंने सचमुच आपको निराश किया है। अब डायरेक्टर कहते हैं मैंने पिछली रात सावन से पूछा, उसने मुझे बताया है कि हे क्योआन ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया है कि तुम उसकी फियांसे हो। इससे पहले कि बात और आगे बढ़े तुम्हें उससे बात कर लेनी चाहिए और हायर अप्स को भी ये बात अपडेट कर देना। अब डॉक्टर क्वीन डायरेक्टर को शुक्रिया कहकर बाहर चली जाती है। बाहर आकर डॉक्टर क्वीन सोचती है तो क्या हुआ, मेरा प्रमोशन रुक गया? हे क्योआन के साथ मेरा रिश्ता यही खत्म होता है, मेरे पास उस पर बर्बाद करने की और एनर्जी नहीं है। अब सीन बदलता है और हमें हे क्योआन के घर में हे क्योआन को दिखाया जाता है, जो अपनी बेड पर लेट के डॉक्टर क्वीन के बारे में सोच रहा होता है और कहता है मैंने उसके साथ शायद कुछ ज़्यादा ही कर दिया। अगर मैं अपने आप को उसकी जगह रखूँ तो मैं खुद को ही मार दूंगा। अब मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें डॉक्टर क्वीन दिखाई जाती है जो अपने घर के नीचे खड़ी होती है। तभी उसके सामने हे क्योआन भी आ जाता है। डॉक्टर क्वीन कहती है तुम। तभी हे क्योआन उसके पास आता है और उसकी कमर पर हाथ रख के उसे अपनी तरफ खींच लेता है। डॉक्टर क्वीन क्योआन से कहती है मुझे जाने दो। हे क्योआन कहता है अगर तुम जाने की जिद करती रही तो मैं तुम्हें किस कर लूँगा। अब डॉक्टर क्वीन गुस्से में कहती है क्योआन मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, इसके बाद जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम ही होगे। और क्या मैंने तुम्हें ये क्लियर नहीं किया है क्योआन, मैं तुमसे कोई लेना देना रखना नहीं चाहती, प्लीज़ मेरी लाइफ से चले जाओ। अब हे क्योआन कहता है तो क्या तुम नहीं चाहती कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ? अब डॉक्टर क्वीन कहती है तुम क्या कर सकते हो, समय को पीछे ले जा सकते हो और या तुम मुझे कंपनसेट करना चाहते हो। हे क्योआन कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब डॉक्टर क्वीन कहती है मुझे शादी क्यों करनी चाहिए, या तुम उस हर लड़की के साथ शादी करने जा रहे हो जिसके साथ तुम सोए हो। अब हे क्योआन कहता है उन सभी लोग में से आप ही वो इंसान है जिसे मैं चाहता हूँ। डॉक्टर क्वीन कहती है तुम मुझसे शादी करना चाहते हो क्योंकि जूनियर मेरे करीब है और मैं इतना बड़ा सैक्रिफाइस नहीं कर सकती किसी के लिए। देखो मैं तुम्हें ये क्लियर करती हूँ कि शादी मेरे लिए कोई मजाक नहीं है और मैं उसी से ही शादी करूँगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। तभी हे क्योआन डॉक्टर क्वीन को अपनी तरफ खींच के किस कर लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलना और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।